हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, स्कूल खुलने लगे हैं और ऑलमोस्ट कई लोगों के स्कूल खुल भी चुके होंगे और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर भी दिया होगा। कई के चेहरों पर खुशी होगी फिर से स्कूल जाने की, एक मुस्कुराता चेहरा लेके स्कूल जा रहे होंगे। तो थोड़ा सा मन में टेंशन भी लग रहा होगा, अरे यार पढ़ाई शुरू हो गई और अब फिर से वही मैथ्स, क्या करेंगे कैसे करेंगे। कुछ लोगों को मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, उन्हें मजा आता है, उनको कैलकुलेशन करने में मजा आता है, उनका माइंड शार्प होता है, उनकी चीजें क्लियर होती है तो फटाफट मैथ्स कर लेते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे भी जब बड़े बड़े कहीं सवाल कर रहे होते तो बीच में कहीं ना कहीं जाके उलझ जाते हैं। और जो बेचारे बच्चे वीक होते हैं, थोड़े कमजोर होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि उनका जो बेसिक होता है वो बहुत कमजोर होता है। और मेरा जो ये चैनल है वो जाना ही जाता है बेसिक नॉलेज के लिए। मेरे इस चैनल पर मैं बेसिक वीडियोज ही इसलिए बनाता हूं ताकि जो स्टूडेंट पढ़ते हैं मैथ्स में अपने आप को वीक समझते हैं, उन्हें पता चले कि वो क्यों वीक है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें जो होती है, बहुत छोटी छोटी चीजें उसे मिस कर जाते हैं। तो बस आज का ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं न्यू सेशन स्टार्ट करके जो बच्चे मैथ्स के लिए डर रहे हैं उनका डर थोड़ा सा कम करने के लिए। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं मैथ्स के कुछ मजेदार बेसिक्स। तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो कंफ्यूजन होता है वो प्लस माइनस का होता है। तो चलो प्लस माइनस के कंफ्यूजन से ही अपने डाउट को दूर करते हैं। हालांकि मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, लेकिन एक नए सेशन की शुरुआत एक नए वीडियो से। तो प्लस माइनस के डाउट को सबसे पहले दूर करते हैं। अब जब नंबर हमारे पास आता है, जैसे हमने लिखा 11 प्लस 3, किसी को आपके लिए आसान है बहुत कैलकुलेशन, आपने तुरंत लिखा 11 और 3 14, सिंपल हो गया। 11 और 3 14। आपके पास आया 11 माइनस 3, आपने बोला 8, सिंपल माइनस कर दिया। इसमें क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन अब पैदा होगा। अगर 11 माइनस 3 है तो वो 8 हो सकता है, लेकिन अगर मान लो 3 माइनस 11 हो जाए तो फिर क्या? अब क्या होता है, यहीं पे गड़बड़ होती है। अब कई बच्चों का माइंड है, अरे माइनस है, 11 में से 3 गया, क्या लिख दिया उनने? 8 लिख दिया। 11 में से 3 गया, 8 बचा। भाई जाहिर सी बात है 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। लेकिन यहाँ पर क्या देखना भूल जाते हैं, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिस की जाती है ना वो ये है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 11 पहले है और 3 बाद में है, लेकिन यहाँ 3 पहले है और 11 बाद में है। तो अब सवाल होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है जो नंबर सबसे पहले लिखा रहता है, अगर उसके आगे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है तो आप हमेशा ध्यान रखना वहां प्लस होगा। जो भी पहला नंबर होता है, जैसे ये मैंने नंबर लिखा है, अब अगर मैंने इसके पास कोई चिन्ह यानी साइन नहीं लगाया है तो आप समझ जाओ यहां पर हमेशा प्लस ही होगा। तो जब दो नंबरों को आप सॉल्व करते हैं, जैसे यहां पर आप 11 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, जबकि यहां 3 में से 11 माइनस हो रहा है, आंसर तो 8 आएगा, लेकिन यहां पे लग जाएगा माइनस। क्यों लग जाएगा यही आपको समझना होगा। जब आप दो नंबरों को माइनस करते हैं तो अपने माइंड में एक बात अच्छे से फिट कर लीजिए, और वो बात ये है कि जो नंबर बड़ा होता है ना उसका निशान यहाँ लगाना पड़ता है, और हर नंबर का निशान उसके आगे होता है। जैसे 11 का निशान माइनस है और 3 का निशान अगर आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो जब भी आप दो नंबरों की कैलकुलेशन करो तो एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो नंबर बड़ा होता है उसका जो निशान होता है आंसर के अंदर वो लग जाता है। जैसे 11 बड़ा है, उसका निशान माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब मान लो सवाल ऐसा होता, तब भी आप बोलते प्लस माइनस माइनस और 11 में से 3 किसको हटा देते? 8 को। अब कौन बड़ा है? 11, और उसका निशान क्या है? प्लस। तो अगर मैंने यहाँ कुछ नहीं लगाया है तो प्लस लगाया है, मतलब प्लस होता है। तो इन शॉर्ट आपको क्या सीखना है, जब आप कैलकुलेशन करने बैठे तो आप नंबरों को गौर से देखिए, उसमें बड़ा नंबर और छोटा नंबर अवश्य देखिए। जब आप नंबर माइनस करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, आंसर तो आ जाता है, लेकिन फिर ये देखो कि बड़ा नंबर क्या था और उसका निशान क्या था। अब जैसे बड़ा नंबर 11 है, उसका निशान माइनस है, तो आंसर में माइनस आ गया। बड़ा नंबर 11 है, उसका निशान प्लस है, तो आंसर में प्लस आ गया। प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा, लेकिन जब आंसर लिखा जाता है तो उसमें एक चिन्ह लगता है और वो चिन्ह होता है बड़ी संख्या का। तो आप कभी भी ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज और हो जाती है, अगर मान लो दोनों नंबर ही माइनस के हो तो माइनस माइनस प्लस, आपको बात समझ में आई? आपने 11 और 3 कितना लिख दिया? 14, लेकिन आप आंसर में क्या लिखेंगे? माइनस। अब आपने आंसर माइनस क्यों लिखा? क्योंकि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 11 है, और उसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। तो आपको भी क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। एक माइनस का निशान हो तो आपको माइनस करना है, लेकिन माइनस के निशान दो हो जाए तो आपको प्लस करना है। आप प्लस करो
या माइनस करो, लेकिन जो नंबर बड़ा है निशान उसका लगाओ। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो बहुत नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। अब कभी कभी हमारे पास कैलकुलेशन कुछ इस तरह से आ जाती है, मान लो ज्यादा नंबर हो जाते हैं, 11 हो गया, +3 हो गया, -12 हो गया, -5 हो गया, +6 हो गया। अब मान लो आपको ऐसी कैलकुलेशंस कभी करनी पड़ जाए जिसमें एक से ज्यादा नंबर आ जाते हैं, अब वहां प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम कैलकुलेशन करने बैठते तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस 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 कर लिया, पहले इन दोनों को कर लिया, फिर माइनस माइनस प्लस कर लिया, फिर इन दोनों को कर लिया, फिर इसको छोड़ा और नंबर लिखे, तो माइंड में एक कंफ्यूजन पैदा होता है। तो कंफ्यूज क्यों होना, जब ये कैलकुलेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं तो हमें कंफ्यूज क्यों होना है। देखिए, आप कभी भी क्या करिए, जब इतने सारे नंबर आपके पास आ जाए ना, तो रिलैक्स करो माइंड को, प्लस प्लस माइनस माइनस का फंडा छोड़ो। क्या करना है आपको, मैं आपको आसान ट्रिक बताता हूँ। इतने सारे नंबरों में सबसे पहले प्लस के नंबर पूरे ढूंढ लो, जैसे 1 2 3, और इनको पहले प्लस कर दो, 11 और 3 14, 14 और 6 20। क्योंकि सारे नंबर प्लस के हैं तो निशान काय का रहेगा, प्लस का। चलिए, अब वो नंबर देखिए जिनमें माइनस है। अगर अकेला माइनस है, जैसे मान लो अगर ये प्लस का होता, अगर एक ही माइनस होता तो आप यहां सीधे क्या लिख देते, माइनस। लेकिन अगर दो नंबर माइनस के हो या तीन नंबर माइनस के हो, तो मैं आपको एक बात सिखाना चाहूंगा, अगर अकेला माइनस है तो आंसर माइनस होगा, लेकिन माइनस एक से ज्यादा है तो आंसर हमेशा प्लस होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ये दोनों के पास माइनस है, तो आप 12 और 5 को जोड़ेंगे तो आप लिखेंगे 17, लेकिन निशान काय का लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि इन दोनों में 12 बड़ा है और 12 का निशान काय का है, माइनस का। अब आपको पता चल गया एक प्लस है और एक माइनस है, तो 20 में से 17 गया तो 3 बचा, क्योंकि 20 बड़ा है तो आंसर काय का आएगा, प्लस का, और आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए इसी जगह मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूं, मैंने 3 माइनस कर दी है, तो आपके पास 2 प्लस है, तो पहले आपने 11 और 3 लिखा 14। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अब आपके पास 3 माइनस है, 1 2 3। या तो आप अपना पुराना वाला तरीका लगा लीजिए। पुराना वाला तरीका क्या होता है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, या तो वो तरीका लगा लीजिए, या सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, एक से ज्यादा माइनस देखो, एक से ज्यादा माइनस देखो तो चीजें हमेशा कर देना प्लस। जैसे ये तीनों माइनस के हैं, तो वो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस वाला जो फंडा है जो माइंड को कंफ्यूज करता है ना, उसे भाड़ में जाने दो। सिंपल सा एक फंडा, अगर एक से ज्यादा माइनस है तो चीजें होगी प्लस। और प्लस कैसे होगी, पहले 12 और 5 17, 17 और 6 23, 12 और 5 17, 17 और 6 हो जाएगा 23, क्योंकि इन तीनों में 12 बड़ा है, उसका निशान माइनस है, तो आप क्या लगा दीजिए, माइनस। एक से ज्यादा माइनस आपने देख लिए तो आप हमेशा उसे प्लस करिए, फिर उनमें जो नंबर बड़ा है उसका निशान लगा दीजिए। अब इन दोनों की बारी आ गई, अब एक ही माइनस है, और एक माइनस का मतलब है आंसर को आपको माइनस करना है, तो आप 23 में से 14 को कर देंगे माइनस। तो जब आप 23 में से 14 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 23, तो आगे क्या लगा देंगे, माइनस। तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन प्लस माइनस का होता है, उसे आप डीपली, आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है, आपको दो नंबरों को देखना है, दोनों नंबरों में जो बड़ा है उसका निशान लगा देना है। एक से ज्यादा नंबर आते हैं तो पहले पूरे प्लस वाले नंबर ले लीजिए, अगर प्लस के नंबर कम है, पूरे माइनस के नंबर है, तो पूरे माइनस वाले नंबर ले लीजिए। पूरे प्लस वाले नंबर प्लस होंगे, पूरे माइनस वाले नंबर भी प्लस होंगे, लेकिन जो निशान होगा वो बड़ी संख्या को देख के लगाइए। आपके सामने दो नंबर उभर कर आएंगे, आपको आसान रहेगा कैलकुलेशन में और आप इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे। और बड़े से बड़े सवाल भी जो आपके सामने आते, जहां आप कंफ्यूज होते, फिर आप कंफ्यूज होना बंद कर देंगे। तो ये तो रहा भैया प्लस माइनस का फंडा। अब बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कोष्टक को लेकर, और यकीन मानो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कोष्टक का कंफ्यूजन। अब ये कोष्टक यानी ब्रैकेट का क्या कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मान लो अंदर नंबर लिखा हुआ है x-3, अब इसके बाहर लगा हुआ है माइनस। तो मैथ्स का रूल होता है आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, यानी कोष्टक को खोलना पड़ता है। लेकिन जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे, तो सावधान, आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है। ये तो मैंने बीच में से एक टॉपिक ले लिया, सवाल के बीच में आती है ये चीजें, और वहां एक छोटी सी गलती करी कि सवाल गलत हो जाता है। और 90% स्टूडेंट क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं।
अच्छा, कई लोग को पता है कि हाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस अंदर जाएगा तो क्या होता है, लेकिन कई लोग को नहीं पता, तो पहले मैं उनको बता दूं। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और अगर आपको बाहर माइनस दिख रहा है तो ये माइनस जाएगा अंदर। अच्छा, माइनस का क्या काम है, जैसे ही अंदर जाएगा ना तो इनके निशान बदल देगा। अच्छा, निशान कैसे बदल देगा, एक्स के पास अगर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा तो मैंने भी बताया, जो पहला नंबर था वहां प्लस है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो एक्स के प्लस को बना देगा माइनस और इसको माइनस को बना देगा प्लस। तो ये बात अपने माइंड में आप फिट कर लीजिए कि एक ब्रैकेट के अंदर दो नंबर हो या दो से ज्यादा नंबर हो, दो नंबर हो या दो से ज्यादा नंबर हो, जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करके माइनस को अंदर पहुंचाएंगे ना तो आप बस ध्यान रख लीजिए, जैसे ही माइनस को आप अंदर पहुंचाएंगे ब्रैकेट को ओपन करके साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस का नंबर है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का नंबर है वो प्लस का हो जाएगा। समझ आया? अब दूसरी बात, अब जो 90% स्टूडेंट गलती करते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें ये पता है कि भाई ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज करेंगे, तो वो पहले का साइन तो चेंज कर देते हैं लेकिन दूसरे का साइन चेंज करना अक्सर भूल जाते हैं, और ये गलती आपसे यहां हुई तो इसके बाद आपका सवाल गलत होना शुरू हो जाएगा और एक अच्छा खासा आता हुआ सम भी गलत हो जाता है। तो एक सिंपल सी चीज है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस अंदर एंटर करेगा। अब फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे दो नंबर है और 4 नंबर है या 5 नंबर है, आपने ब्रैकेट ओपन करा तो ये माइनस अंदर गया तो साइन चेंज होगा, ये प्लस का हो गया माइनस, ये माइनस का हो गया प्लस, ये प्लस का हो गया माइनस और ये माइनस का हो गया प्लस। कभी भी मैथ्स की कैलकुलेशन करते वक्त बहुत जल्दीबाजी मत करिए, अक्सर जल्दीबाजी करते हुए ही ना हम अपने सम को गलत कर लेते। अब इतने सारे मान लो चेंज करना तो आपने जल्दी जल्दी में शुरुआत की तो चेंज कर देते, लेकिन कोई एक ना एक साइन होता है जिसको आप चेंज करना भूल जाते और वहीं से आपके सवाल की बैंड बच जाती है। तो समझ आया? तो ये है ब्रैकेट का कंफ्यूजन जो मुझे लगता है मोस्टली बहुत ज़्यादा होता है। अब आज की वीडियो में एक और कंफ्यूजन लेता हूं जिस पर हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा होता है। तो अगला कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा होता है ना वो होता है इनटू को लेकर। अब इनटू को लेकर क्या कंफ्यूजन होगा, सर कुछ भी बोलते हैं आप, इनटू तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। भैया बाएं हाथ का ही खेल है, किसने मना करा है, लेकिन लिखने का तरीका, मान लो ये 6 है और ये -3 है। अब अक्सर स्टूडेंट, पहले तो आपको यहाँ एक बात सीखना पड़ेगी, अगर आप दो नंबर का इंटू कर रहे हो और इंटू के बाद आने वाला नंबर माइनस में, तो सबसे पहले उसे ब्रैकेट में रखिए। पहली बात तो आप इसी हाथ सीखिए, ये आप करिए सबसे पहले। इनटू के बाद अगर कोई नंबर माइनस का आ रहा है तो उसको तो सबसे पहले आप ब्रैकेट में रखिए, ऐसे ओपनली तो बिल्कुल मत रखिए। पहले तो आप इस कंफ्यूजन को सुधार लीजिए। ठीक है, चलिए ये सुधर गया, ब्रैकेट क्लोज। अब अगला, अब कंफ्यूजन क्या होता है, देखिए 6 3 18, साइन में मिस्टेक हो जाती है। अब साइन में क्या मिस्टेक हो रही है, यहां पर सुनिए, इसमें प्लस माइनस की तरह काम नहीं होता। प्लस माइनस का क्या काम है, मान लो ये प्लस माइनस कर रहे हो आप, तो प्लस माइनस का क्या काम है, आप 6 में से 3 को घटा के 3 लिखिए और जो नंबर बड़ा है उसका चिन्ह लगाइए। ये प्लस माइनस में होता है, लेकिन इंटू में ऐसा नहीं होता। इंटू में सीधा सा फंडा है, आपने इंटू करा, इसका प्लस है इसका माइनस है, आपने बोला प्लस माइनस माइनस, तो आप सीधे उठा के लगा देंगे माइनस। इंटू में बड़े या छोटे नंबर से कोई मतलब नहीं होता, जब प्लस माइनस करते हैं तो प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, लेकिन जो नंबर बड़ा है उसका निशान लगाएंगे। जैसे नंबर अगर प्लस का है तो आप प्लस लगा दीजिए, नंबर अगर माइनस का है तो आप माइनस लगा दीजिए। लेकिन अगर आप इंटू कर रहे हैं तो वहां बड़े नंबर का कोई रोल नहीं है। अगर आपको प्लस माइनस माइनस सुनाई देता है तो आप आंसर में माइनस लगाइए, अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो 5 2 10 और माइनस माइनस आपको प्लस सुनाई देता है तो आप प्लस लगाइए। एक सीधा सा फंडा, अगर आप प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं एक वो अलग चीज है, और आप इंटू कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज है। जब भी आप इंटू करेंगे दो नंबरों का, तीन नंबरों का, चार नंबरों का, तो अगर आपको प्लस माइनस माइनस सुनाई दे रहा है तो इंटू करने के बाद आप आंसर में माइनस ही लगाएंगे, और अगर प्लस सुनाई दे रहा है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पे बड़े और छोटे नंबर का कोई भी कॉलम नहीं होता है। समझ आया आपको? वीडियो ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा होता है तो बच्चे
क्या होता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं एक साथ इतनी सारी चीजें पढ़ के। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आगे और डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। आप बढ़िया सीखिए, आपको मजा आया, अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो उसको पसंद करिए, और आप चैनल से नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मेरे चैनल पर आपको मैथ्स बेसिक की बाढ़ आ जाए और आप मैथ्स में एकदम जीरो से हीरो बन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक नमस्ते।